मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मुझे कोई शौक नहीं वहां जाने का। उसे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस क्लास के बाद आप जान जाएंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हम अक्सर इस तरह के सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश नहीं जानते हैं। सो इस क्लास के बाद हम लोग जान जाएंगे कि इस तरह की इंग्लिश क्या होगी, इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अगेन न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज की क्लास में मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक बार नया स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सेंटेंस आप लोग जान ही गए होंगे कि किस तरह के सेंटेंस को आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। नेक्स्ट है, उसे कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। नेक्स्ट है, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। चलिए इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन आपका नॉट फॉन्ड ऑफ, देन आपका वर्ब के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस सेंटेंस के थ्रू हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ओके, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। यहाँ पर सब्जेक्ट, देन आपका एम, देन आपका नॉट फॉन्ड ऑफ, देन आपका टॉकिंग टू यू, देन ये वर्ब का साथ आईएनजी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, शौक नहीं है इसके लिए हमने यूज किया है नॉट फॉन्ड ऑफ, और किसी चीज का शौकीन होने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। ओके, उससे कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। ओके, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। उसे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। हम स्ट्रक्चर की मदद से इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट गाइस, दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। नाउ लेट्स मेक इट। मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। नेक्स्ट है, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार कॉल करने का। चलिए इन सेंटेंस इंग्लिश बनाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। ओके, मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। नेक्स्ट है, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग आउटसाइड। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार कॉल करने का। ओके, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार कॉल करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप अगेन एंड अगेन। ओके, सो
Let's read all the sentence once again. मुझे कोई शौक नहीं चाय पीने का. I'm not fond of taking tea. मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का. I'm not fond of going outside. नेक्स्ट है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार कॉल करने का. I'm not fond of calling you up again and again. Now you can take a screenshot. ऑल राइट गाइज, अब आप सीख गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं. एक सेंटेंस आपके लिए है. आपका सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का. इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि ये क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है. एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep learning.